₹1,282। न्यूज़ 18 की खबर का असर, स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बस ड्राइवर पर भी मुकदमा। गाजियाबाद में बस में हुई बच्चे की मौत पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, डीएम को दिया मामले की जांच के आदेश। मोदीनगर थाने के सामने परिजनों का हंगामा, नेशनल हाईवे 58 रोड को किया जाम। परिजनों को समझाने गई एसडीएम शुभांगी, बातचीत के बाद परिजनों ने रास्ता खोला। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का गाजियाबाद स्कूल बस हादसे को लेकर बयान, बोले जो मासूम के साथ हुआ वो बहुत ही दुखद है, सख्ती से बसों और वैन की चेकिंग। गाजियाबाद स्कूल बस हादसे में न्यूज़ 18 की खबर का परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लिया संज्ञान, बोले हमारे लिए बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रबंधन और ड्राइवर के खिलाफ परिवार के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, कड़ी कार्रवाई होगी। जहांगीरपुरी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। जहांगीरपुरी केस में 2 हफ्ते के बाद होगी अगली सुनवाई, पूरे मामले में सरकार से मांगा हलफनामा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी सलीम और अंसार की बढ़ी पुलिस कस्टडी, गुल्ली को भी नहीं मिली राहत। जहांगीरपुरी में हुई एमसीडी की कार्रवाई को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का सरकार पर निशाना, कहा गरीबों पर नहीं भ्रष्ट अधिकारियों के अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, कहा मुसलमान और अल्पसंख्यक बीजेपी के निशाने पर, बीजेपी को चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखने की दी सलाह। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का लगाया। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर बोले शिवपाल यादव, उचित समय आने पर करेंगे फैसला। शिवपाल यादव बोले आजम खान से जल्द करूंगा मुलाकात, जल्द ही नया संगठन बनाएंगे। अखिलेश के बयान पर शिवपाल का पलटवार, कहा चुनाव के बाद सभी समीक्षा करते हैं, दिक्कत है तो विधानमंडल से निकाल दें। शिवपाल यादव का अखिलेश पर तीखा प्रहार, बोले अखिलेश का बयान गैर जिम्मेदाराना। शिवपाल यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, हम चाहते हैं अखिलेश बीजेपी में आ जाए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, सीएम धामी के लिए चंपावत सीट खाली। कैलाश गहतोड़ी ने रितु खंडूरी को सौंपा इस्तीफा, चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री मोदी से कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज लाल किले से देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम। आज सिविल सर्विस डे के मौके पर उत्कृष्ट अधिकारियों को सम्मानित करेंगे पीएम मोदी, यूपी के 4 आईएएस भी प्रधानमंत्री अवार्ड से होंगे सम्मानित। आज शाम को 5:30 बजे राजस्व विभाग का सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन, सुबह 9 बजे टीम 9 के साथ सीएम ने की अहम बैठक। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी, आज बाराबंकी का सेल्स टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर सस्पेंड। जयंत और अब्दुल्ला आजम की मुलाकात पर बोले अखिलेश यादव।
रामपुर में अब्दुल आजम से मिले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। मुलाकात के बाद न्यूज 18 से बोले जयंत, कठिन दौर से गुजर रहा आजम परिवार, एसपी से मुसलमानों के मोहभंग की बातों को किया खारिज। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या। मूल रूप से बागपत के रहने वाले थे जीतू। झांसी के बबीना ब्लॉक में लेखपाल का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड और एफआईआर भी दर्ज की। बुलंदशहर में सरकारी राशन की खरीद फरोख्त के धंधे का खुलासा। सुहाना ट्रेडर्स के गोदाम से भारी मात्रा में सरकारी राशन सामग्री बरामद। हापुड़ में पुलिस की मदद से बची किसान की फसल। आग लगने के बाद जल रही फसल को पुलिसकर्मियों ने बचाया। हरदोई में स्कूल में पढ़ते समय पहली कक्षा के छात्रों पर गिरा छत का प्लास्टर। हादसे में 2 बच्चे घायल। कुशीनगर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 1 पशु तस्कर घायल, 4 तस्कर फरार। इटावा में हाई टेंशन बिजली की तार टूटने से बड़ा हादसा, 7 मवेशियों की मौत। बंदरों के उत्पात के चलते संग्रहालय गेट के दरवाजे पर पत्थर गिरे। हादसे में सफाई कर्मी बाल बाल बचा। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला महिला का शव। ससुराल वालों पर दहेज के चलते हत्या की आशंका। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जेदारों में मचा हड़कंप। संभल में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर। एसडीएम की अगुवाई में हसनपुर रोड से हटाया गया अतिक्रमण। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ तीसरी मुठभेड़। मुठभेड़ में 1 शराब तस्कर घायल, उसका साथी फरार। नोएडा में मोनोपोल गिरने के बाद जांच के आदेश। लखनऊ पहुंचा मामला। लखीमपुर खीरी में 1 घंटे तक स्ट्रीट डॉग के डर से दीवार पर बैठा रहा चोर। मोहल्ले वालों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से जाकर टकराया, पलटा और बाजार में लगी आग। कई दुकानें जलकर राख। रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल। देवरिया में बाल विकास पुष्टाहार विभाग की बड़ी लापरवाही। कुपोषण दूर करने की योजना में मिलने वाला सोयाबीन तेल की बाजार में बिक्री। ड्यूटी के दौरान होमगार्ड को हाइड्रा ने कुचला। होमगार्ड की मौके पर मौत। लखनऊ के नाका इलाके के ट्रांसफार्मर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आध्यात्मिक यात्रा पर हेमा मालिनी 84 कोस परिक्रमा का किया निरीक्षण। पीलीभीत में गेहूं के खेत में आग लगने से कई एकड़ फसल जलकर राख। खेत में चिंगारी गिरने से हुआ हादसा। मथुरा में आईजी आगरा ने पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए लोगों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा की। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल भरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ललितपुर में रेलवे स्टेशन लाइन में खराबी आने के चलते रेलवे का डाउन ट्रैक, जिसके चलते ललितपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली दर्जनों गाड़ियां प्रभावित। बुलंदशहर में डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार ट्रक पलटने के बाद बाजार में लगी भीषण आग। हादसे में करोड़ों की संपत्ति जलकर आग। हरदोई में ज्वलनशील पदार्थों से घर में लगी आग। 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। मुजफ्फरनगर में 50 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद वेब सिटी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। घटनास्थल से 8 कारतूस और खोखे बरामद। पुलिस छानबीन में जुटी। सहारनपुर में ट्रैक्टर से जुताई कर कब्जा मुक्त कराई गई अवैध जमीन। लगभग 7000 मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा था। संभल में एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ पेट्रोल पंपों पर की छापेमारी। रेट, नापतोल और मिलावट की जांच की। गाजियाबाद में पुलिस चौकी के पास 2 शव मिले। दोनों शवों पर गोली के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर से बलिया मांझी घाट ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए एनएचएआई के मध्य एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। ये परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया से जोड़ने का काम करेगी।
शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह। पहले दिन प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि ने दी प्रस्तुति, मंत्रमुग्ध हुआ बनारस। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2067 नए मामले आए सामने, 40 की मौत। एक दिन में देश भर में कोरोना के 1547 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 12,340। वहीं देश में अब तक 186 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। अब तक करीबन 5,22,000 से ज्यादा की मौत। लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा, आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेंगे कोरोना के मामले, सतर्क रहने की जरूरत। सभी बाहर से आने वाले यात्रियों की हो जांच। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस 856, आज सामने आए 170 नए केस, लगातार कोरोना केसों में इजाफा। नोएडा में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 103 नए मामले, एक्टिव केसों की संख्या 550 के पार। गाजियाबाद में 24 घंटे में 52 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अप्रैल में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले, एक्टिव केस 169। दिल्ली में कोरोना के 1009 नए मामले, 24 घंटे में मरीज कोरोना से एक मरीज की मौत। कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद दिल्ली में सख्ती बढ़ाने की तैयारी, मास्क पहनना जरूरी करने के साथ ही 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान। रायबरेली में पैर पसार रहा है कोरोना, नोएडा एनसीआर में कोरोना केसों में बढ़ोतरी के बाद मास्क किया गया जरूरी। सोनम कपूर ने ग्लैमरस फोटोशूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प, ब्लैक ड्रेस में खूबसूरत नजर आई एक्ट्रेस। शेखर कपूर की अपकमिंग सीरीज इमॉर्टल ऑफ मेलुहा में सती का किरदार निभाने के लिए बॉलीवुड की 2 टॉप अदाकाराएं कृति सेनन और श्रद्धा कपूर में लगी रेस। अरमान जैन ने शेयर की आलिया रणबीर की वेडिंग फोटोज, आकाश और श्लोका अंबानी आ रही नजर। राम तेरी गंगा मैली फेम एक्ट्रेस मंदाकिनी 26 साल बाद कर रही हैं कमबैक, बेटे संग म्यूजिक वीडियो में आएंगी नजर।